हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी गोबर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस चैप्टर 9 आपका है बल तथा गति के नियम। ठीक, इसका जो है सो वीवीआई क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में हम लोग करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, कुछ भी आपका प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वहाँ पे बता सकते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक नंबर बोलता है कि बल का ऐसा ही मात्रक होता है जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं। जैसे हम किसी वस्तु को धकेल रहे हैं तो हमारा किस में मापा जाता है, तो बल में मापा जाता है। ठीक, तो उसी को हम बल भी कहते हैं। तो उसको जो मापा जाता है कितना हम जोर से धकेले तो इसको न्यूटन में मापा जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है कि बल का ऐसा ही मात्रक है। तो बल का इस मात्रक एक न्यूटन भी था और एक फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे कि F बराबर एम ए। एम आपका मास यानी द्रव्यमान का हो जाता है केजी, और ए माना एक्सेलरेशन आपका त्वरण हो जाता है। ठीक, जिसका क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से एक यूनिट निकल जाता है इसका क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सो 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए उल्टा घुमा के फिर क्वेश्चन एक किया है कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है सो किसका मात्रक है, तो ये बल का ही मात्रक। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। फिर आपका घुमा के पूछा है कि न्यूटन किसका मात्रक, तो न्यूटन जो है सो बल का ऐसा ही मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो संवेग का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, संवेग का फॉर्मूला आता है पी बराबर एम भी। ठीक, पी यानी मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। ठीक, मास का आपका हो जाता है केजी, और भी यानी वेलोसिटी आपका जो बोलते हैं चाल, जिसको हम बोलते हैं वेग। ठीक, वेग का क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से इसका जो यूनिट हो जाएगा वो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन में है कि सभी वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। यह कहलाता है क्या, कोई भी वस्तु है हमारा अगर यदि यहाँ पे रुका हुआ है तो वो रुकना ही चाहता है, मतलब हमेशा वही पोजीशन में रहना चाहता है। ठीक, और नहीं मतलब वो अगर यदि धकेलेगा तो मैंने उसमें क्या ज़्यादा बल लगेगा, उसमें एक अपोज करेगा। ठीक, तो जो अपोज करेगा वो किसके कारण अपोज होगा, तो वो द्रव्यमान के कारण, और वो द्रव्यमान जो कारण होता है वो जड़त्व उत्पन्न होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर बोलता है कि निम्न में किसका जड़त्व अधिक है, यानी जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। ठीक, तो इनमें से किसका द्रव्यमान जो है सो सबसे ज़्यादा होगा, साइकिल, कार, बस, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी का जो है सो द्रव्यमान बहुत ही अधिक होगा, जिसके कारण उसका जड़त्व भी का मान भी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि निम्न में किसका जड़त्व कम है, यानी जड़त्व अभी बोला है किसका कम है, तो जिसका द्रव्यमान कम होगा तो उसी का जो है सो जड़त्व भी कम होगा। कार, साइकिल, रेलगाड़ी, बस। तो ये साइकिल जो है सो इसका जड़त्व कम हो जाएगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान जो मान हो जाएगा वो कम हो जाएगा। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन में बोलता है किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। तो किसी वस्तु का जो जड़त्व हम लोग माप सकते हैं, किससे माप सकते हैं, तो उस द्रव्यमान से माप सकते हैं। ठीक, उसका जैसे कितना वो वजन में है वहाँ से हम लोग जो है सो ये माप सकते हैं जड़त्व को। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि जड़त्व का गुण प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता। तो ये जड़त्व का जो गुण होता है प्रत्येक वस्तु, कोई भी छोटा बड़ा वस्तु हो, सभी वस्तुओं में पाया जाता है। जिस पर द्रव्यमान है तो उसके साथ साथ उसके साथ में क्या है, जड़त्व भी है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है। तो किसका जितना मतलब उसका द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा उसका जो है सो विरोध करने की क्षमता होगा। ठीक, जिसको हम जड़त्व भी बोलेंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका जो है सो 2 सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि जड़त्व की परिभाषा प्राप्त होता है न्यूटन के। तो प्रथम नियम जो न्यूटन का जो था वो तो क्या कहता है, जब किसी वस्तु का मान स्थिर है तो वह स्थिर ही रहना चाहिए, और जब कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहना चाहिए, जब तक कि उसका कोई एक्सटर्नली यानी बाहर से कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया जाए। ठीक, तो क्या होता है अगर यदि जड़त्व का भी परिभाषा सेम है वही, कि मतलब जहाँ भी अगर यदि ये रेस्ट में रहेगा तो ये रेस्ट में ही रहना चाहिए, और अगर यदि ये गति में मोशन में है तो ये गति में ही रहना चाहिए, जब तक कि इसमें कोई भी बाहरी बल हम लोग आरोपित नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ से जो है सो जड़त्व का परिभाषा का नियम और प्रथम नियम न्यूटन का जो है सो यहाँ से सेम मिल जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोलता है जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम या गति की अवस्था में बनाए रखना चाहता है, तो इसी गुण तो हम लोग कहते हैं जड़त्व। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 से आप 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर क्वेश्चन में कि चार वस्तुएं ए बी सी तथा डी द्रव्यमान क्रमशः 6 kg, 10 kg, 15 kg और 18 kg है। तो किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा। हम लोग पिछले मतलब बात करते आ रहे हैं कि जितना द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व का मान भी उतना अधिक होगा। तो इनमें से जो है सो किसका मान अधिक हो जाएगा, तो डी का मान जो है सो 18 kg है। ठीक, तो इसका जड़त्व का भी मान
अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अभी बोल रहा है कि 3 पिंड ए बी सी के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg, 10 kg है, तो किसका जड़त्व अभी कम बोल रहा है, तो जिसका द्रव्यमान जो है सो कम होगा उन्हीं का जो है सो जड़त्व क्या होगा, कम हो जाएगा। तो 2 kg जो आपका किसका है, तो बी नंबर का, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो, तो किसका बोलता है, ए का जड़त्व बी के जड़त्व से अधिक होगा। तो ए का जड़त्व जो है 6 kg वाला जिसका जड़त्व होगा वो क्या 34 kg के बराबर, मतलब 34 kg के बराबर होगा, क्या होगा ये बराबर नहीं अधिक होगा, ठीक। 34 kg जो है सो बड़ा होगा, इसका जड़त्व जो मान होगा वो अधिक होगा। 34 यानी आपका बी है, तो बी का मान क्या होगा, ए से अधिक हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आपका 2 जो है सो बी का जड़त्व का मान ए की जड़त्व से अधिक होगा, ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि न्यूटन के गति के कितने नियम है, तो न्यूटन ने गति का जो है सो 3 नियम था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, प्रथम और द्वितीय और तृतीय, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन में है कि न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम को हम लोग बार बार रिपीट कर रहा है घुमा के फिरा के, तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है सो आपका जड़त्व का नियम होता है। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर में न्यूटन की गति का पहले नियम से फिर वही घुमा उल्टा के जड़त्व की परिभाषा का मिलता है। तो जो आपको जो है सो एक क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा टाइप से यहाँ पे कंप्लीट होते जा रहा है, ठीक। 20 नंबर बोलता है न्यूटन की गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है, तो वही फिर से हमारा रिपीट हो रहा है कि न्यूटन का कौन सा बल का परिभाषा जो देता है वो पहला नियम ही देता है, ठीक। 21 नंबर में बोलता है न्यूटन की गति के कौन से नियम से बल मापने की सूत्र मिलता है, तो न्यूटन की गति का कौन सा नियम से, तो दो आपका दूसरा जो नियम हो जाता है उन्हीं के, ठीक। तो वहाँ से हमारा क्या आता है, एक फॉर्मूला F बराबर एम ए, ठीक। यहाँ पे एम आपका मास यानी बॉडी का कोई भी वस्तु है उसका द्रव्यमान, और ए मैंने कितना जोर से आप धकेल रहे हैं, ठीक। तो आपका एक्सीलरेशन त्वरण हो जाता है। तो कहाँ से हमें प्राप्त होता है, दूसरा नियम से, संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है, ठीक। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में है कि न्यूटन के दूसरी गति नियम से किसकी माप प्राप्त होती है, तो न्यूटन के दूसरी की गति नियम से जो है सो बल का नियम प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। बोलता है 23 नंबर बल की माप की जा सकती है, तो कहाँ से नापा जा सकता है, तो बल का नाप हम लोग F बराबर एम ए से कर सकते हैं, ठीक। किसी भी वस्तु का F बराबर आपका होता है एम ए। तो ये कहाँ से आया, आपका सेकेंड नियम से, ठीक। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम से हम सब किसी भी पिंड में बल लग रहा है उसको नाप सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम ही गति का वास्तविक है, तो मतलब कौन सा नियम से हम लोग जो है सो एक वास्तविक नियम बना सकते हैं न्यूटन की गति का। द्वितीय नियम जो होता है बराबर एम ये बहुत ही बड़ा और ग्रांड अचीवमेंट जो था वो हम लोगों के लिए था, ठीक। जो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। 25 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का कौन सा प्रथम नियम, कौन सा नियम है, ये तो तीसरा नियम था, गति प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा जैसे आपका हो जाता है कि बंदूक से कोई चीज़ निकलता है तो क्या थोड़ा पीछे भी जाता है, ठीक। तो जो हमारा होता है वही तृतीय नियम का फॉलो करता है। हम लोग चल पाते हैं तो हम लोग क्या करता है, एक पृथ्वी जो हमारा नीचे सतह से हमारा एक फोर्स अप्लाई करता है, जिससे हम लोग जो है सो आगे की तरफ हम लोग क्रिया करते हैं और प्रतिक्रिया हमें जो है सो पीछे की तरफ से मिलता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट हमारा 26 नंबर क्वेश्चन होता है कि गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगाना आम बात है, ऐसा करने हमें किसका लाभ उठा रहे हैं, यानी एक व्यक्ति से जो झटका लगाते हैं वो क्या वहाँ पे जड़त्व का नियम जो है सो लागू हो जाता है, ठीक। तो न्यूटन का गति का पहला नियम बोला जाए तो जड़त्व का नियम, दोनों एक ही होता है, आपका वही जो है सो आंसर हो जाएगा। चलती बस में एक यात्री के बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर जाता है, यह समझाया जा सकता है, तो कहाँ से, न्यूटन के पहले नियम के द्वारा, ठीक। क्योंकि बस जो है सो गतिशील अवस्था में होता है, तो उसके साथ साथ सारे यात्री भी जो है तो क्या होता है, अपना गतिशील अवस्था में आ जाता है, ठीक। और जब गतिशील अवस्था में आ जाता है तो क्या अपना पोजीशन बनाए रखना चाहता है कि गति में ही रहे, लेकिन क्या जब एक ब्रेक लगाया जाता है तो क्या होता है, हम लोग अपना पोजीशन से जो है सो हट जाते हैं, हम लोग रेस्ट में धीरे धीरे आने लगते हैं, जिसके कारण हम लोग क्या हिचक जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में बल F M तथा त्वरण ये, तो हम लोग पढ़ते आ रहे सेकेंड लॉ F बराबर एम ए, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। 30 नंबर में बोलता है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 1 न्यूटन जो बराबर होता है वो 1 kg मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, ठीक।
F बराबर हमारा फॉर्मूला होता है एम ई। ठीक, यहाँ से हम मास को यानी द्रव्यमान को 1 kg लिए तो त्वरण को भी हम लोग लेंगे 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से इसका जो फोर्स का मान आएगा वो कितना आ जाएगा, kg और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 31 नंबर बोलता है 1 न्यूटन के बराबर होता है, तो 10⁵ डाइन जो होता है आपका 1 न्यूटन के ही बराबर होता है। 32 में बोलता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान और वेग का ही गुणनफल हमारा समवेग कहलाता है। ठीक, P बराबर m इंटू वी, जहाँ P आपका क्या हो जाता है, समवेग, द्रव्यमान तथा वेग। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। 33 क्वेश्चन नंबर में है कि किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, संवेग क्या हो सकता है। तो संवेग हम लोग अभी तुरंत पढ़े, P बराबर क्या होता है, mv। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सो 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है। तो आरोपित बल के समानुपाती है। सेकंड लॉ के नियम से हमारा पता है कि F बराबर m ये होता है, वहाँ से एक फॉर्मूला। ठीक, चलिए 35 नंबर में बोलता है किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। हमारा एक कोई भी क्या कर रहा है, इसका वेग जो है सो उसको क्या कर रहा है, आधा कर दे रहा है, तो उसका संवेग जो हो जाएगा वो भी कितना हो जाएगा, आधा गुना हो जाएगा। ठीक है ना, आधा से गुना तो यानी 2। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड के रैखिक संवेग क्या होगा। तो रैखिक संवेग में उसका कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक, क्या कर रहा है, द्रव्यमान को दोगुना कर दिया है। चलिए एक तरफ को दोगुना और दूसरे को आधा कर दे रहा है, तो फिर हमारा वही सेम रह जाएगा। ठीक, यानी फिर से हम यहाँ पे बनाते हैं, एम को क्या कर रहा है, दोगुना कर दिया जा रहा है, तो एम, उसके बाद उसका वेग जो है सो आधा कर दे रहा है, आधा वेग। तो यहाँ से क्या होगा, फिर हमारा फॉर्मूला जो आ जाएगा P बराबर एम भी, यानी सेम पहले के ही बराबर हो जाएगा, तो यही सेम नियत रह जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा रॉकेट की गति निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहता है। तो रैखिक संवेग जो है सो संरक्षित रहता है। अगर यदि यहाँ पे क्या होता है, एम बढ़ता है, भी बढ़ता है। ठीक, पी भी आपका क्या होता है, बढ़ता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होता है रैखिक संवेग हो जाए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, यानी मास अगर यदि घट रहा है तो उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस तरह से वे काम करता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रॉकेट तथा जेट इंजन न्यूटन के किस नियम पर कार्य करता है। ये तीसरा नियम पर। ठीक, P बराबर एम भी, ओ सॉरी आपका, हाँ। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित किया जाए तो कितना बल की आवश्यकता होगी। F बराबर हमारा होता है फॉर्मूला एम ई, एम की जगह पर 2 kg गुना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमारा कितना आ जाता है, 10 न्यूटन के बराबर। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। वैसे इसका भी हम लोग मान निकालेंगे तो 4 और 2 को गुना करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक, चलिए हमारे फिर इसको जब इससे गुना करेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।